शक्तिमान शक्तिमान Two, one, zero. चलो, इंग्लिश है सर। इंग्लिश में थोड़ी बहुत मेरी तरफ से क्या आ सकता है, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए इंग्लिश में, थोड़ा बहुत ज्यादा नंबर खींच सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यहां तक मेरा अधिकार है। उसके बाद ये आपका अधिकार है, क्योंकि यहां पास रीड पैसेज आते हैं, और क्वेश्चन एंड आंसर, ये आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। मैं यहां की डिस्कशन करता हूं। पहले यहां पर आते हैं दो अनसीन पैसेज, आपने कभी नहीं पढ़े हैं ऐसे दो अनसीन पैसेज आते हैं, ये आपके हाथ में होने चाहिए। इसमें से 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे शुरू के, लास्ट के 2 नहीं बनेंगे। 3 में क्वेश्चन आंसर रहता है, ढूंढ के शब्द जहां मिल रहा है वहां से, यहां से फुल स्टॉप, वहां से फुल स्टॉप, ये नहीं करना है सर। यही तो गलती हो रही है ना सबसे, ना कोई सिखा रहा है ना कोई बता रहा है। लोग क्या करते हैं, देखे प्रश्न में, देखे व्हाट हैपेंड, हु इज द किंग, ये दुनियादारी लिखा हुआ है, तो देखे किंग कहां दिखा था अनसीन पैसेज में, चल ये वाले उठा के टाप दे, ये वाला उत्तर होगा, पर है नहीं उत्तर कैसे देना है भाई। किसी ने बोला है व्हाट इज योर नेम, मैं समझा रहा हूं, समझ लो अच्छे से। तो कहूं नेम देख जाई तो कौन से उतार चिपका आ जाए यहां तक, नहीं भाई उत्तर नहीं है। उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम उत्तर क्या दे रहे हो, माई नेम इज। अब दीजिए ना जो भी है आपका नाम, ऐसे इसमें होता है। अब उसमें लिखा व्हाट आर जो भी प्रश्न है, अपने क्या पता। हाँ रखी है ना, हाँ देख के बता दूंगा मैं, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो आपको वर्ड से समझ, तो जो भी यहाँ पे वर्ड थे ना, पहले उसको लिखिए ना, उसको यहां तक लाइए, पहले इस तक, प्रश्न में ही आपका उत्तर लिखा हो, पहले वहां स्टार्ट तो करिए। स्टार्ट करेगा क्वेश्चन ही, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, जैसे मैं एक पढ़ लूं, पहला ही पढ़ लेते हैं, क्या ही है। परीक्षा धन में पहला पैसेज है, लिखा हुआ है डिसिप्लिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और लिखा है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। अब इसमें तो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए, इसमें उत्तर लिखने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपको तो ढूंढने पड़ेंगे फिर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो जिसमें लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है, लिखने के लिए आ जाता है, फिर आपका डब्बा गोल हो जाता है। कहे अपने पास में क्या नहीं है, वर्ड पावर। तो आपको पहले वर्ड पावर बना के रखने होंगे बहुत सारे, किसका मीनिंग क्या होता है, किसको क्या लिखना है, उसकी इंग्लिश अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए। और वो आता है डिक्शनरी करने से, वो आता है डिक्शनरी करने से, डिक्शनरी करना होगा। डेली डेली कम से कम एक पैराग्राफ पढ़िए, और जिसकी मीनिंग नहीं बनती है, आप डिक्शनरी ढूंढ करके उसकी हिंदी मीनिंग लिखिए। क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, और हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में लिखने के लिए पहले हिंदी में सेंटेंस बनाना पड़ता है, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी है। और जैसे हिंदी में लिखा और उसके बाद अब इंग्लिश में लिखना है, अब उसका ये नहीं पता है कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर मान लो तुम लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अरेंज करते आता है, तो आप अभी तो यही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो भी लिखा है, तो आप यहां पर मात खा सकते हैं। दूसरा, ये दो क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है या तो अपोजिट पूछा जाएगा, या फिर सिनोनिम से पूछा जाएगा, और अपोजिट को ही एंटोनिम से बोलते हैं। क्या एंटोनिम से बोलते हैं, अपोजिट दोनों होता है।
अब उसने बोला कोई कोई वर्ड दे दिया, मीन्स दे दिया, एक और मीन्स, इसका मतलब क्या है? अब मान लो वहां पर कोई ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ठीक है, अब हो सकता है ब्यूटीफुल का पर्यायवाची उसी में कहीं दूसरे नाम से आया हुआ है, कहीं दूसरे नाम से है। अट्रैक्शन, अट्रैक्ट तभी होगी जब कोई चीज सुंदर होगी। अब ये उसका मीन्स है, अब आदमी को पता ही नहीं है मीन्स का मतलब क्या है। आप क्या सो भाई डिसिप्लिन है, अब इसमें बोला था डिसिप्लिन का मीन्स, अब आपको उसमें लिखा हुआ है ओबे द रूल्स। अनुशासन का मतलब क्या होता है? रूल्स का पालन करना। ये उसका मीनिंग उसमें कहीं आया रहा होगा इस तरह का, अब वो हमें पता ही नहीं है तो आप मीन्स भी नहीं लिख पा रहे। हो सकता है उसमें हैप्पी जैसा कुछ वर्ड आया रहा हो और इसका सिनोनिम्स लिखना था, पर्यायवाची। अब हैप्पी का एक ये जॉय भी तो होता है। जॉय क्या है? जॉय मतलब खुश, नहीं कहते एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय मतलब क्या होता है? मजा नौ मस्ती में है? तो जॉय का मतलब भी हैप्पी होता है, खुश होता है। तो बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। अब इसमें से कोई ऐसा वर्ड आया होगा उस पैराग्राफ में तो उसके उसके बराबर लिखने होंगे। तो दो ठो आते हैं इस तरह, जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हाट डज स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स, लो आ गया स्पॉइल्ड, सिंगल इन्वर्टेड में रहेगा। अब स्पॉइल्ड का मीन्स हमको क्या पता, जिसने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको अगर एक एक पैराग्राफ की लाइन समझ में आ रही है तब पता चलेगा स्पॉइल्ड जहां भी आया है उसका मतलब क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है ग्रेटनेस, महानता। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड नष्ट हुआ। इंजरियस, इंजरियस क्या होता है नहीं पता। इंजरी, इंजरी नहीं पता। अरे मैं जा रहा था फिसल के गिर गया तो मेरी इंजरी हो गई, क्या होता है? हैं? चोट लग जाती, इंजरी बोलते हैं सर इंग्लिश में। इंजीरियस, घायल हो गया होगा। डिसिप्लिन्ड, अब इस चैप्टर में डिसिप्लिन के बारे में बात हुई है तो लोग पहना देंगे डिसिप्लिन। चलो डिसिप्लिन के बारे में बात भी, स्पॉइल्ड का मतलब यह होते, हम स्पॉइल्ड का मतलब है तो नहीं पता ना, इस तरह से क्वेश्चन गलत होंगे। तो हमें अब ये जब बहुत सारे मीनिंग पढ़ते रहेंगे ना, रोज 10 ठो पढ़ने हैं। अब आज बोर्ड पेपर आ गया, कहां से होगा, कहां से होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आज ही से कोई बना ले कि 10 पढ़ने हैं मेरे को मीनिंग, 10 आज कंटिन्यू करिए, अगर 60 दिन तक चले गए तो 600 हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें 10 बस पढ़ने, अब थोड़ी ऊपर नीचे पढ़ लेना। अगर 3 बढ़ा दिए ना तो 13 हो जाती, 13 78 होता है, 800 करीब। तो इस तरह से अब यही सोचो कोई कब से कर रहा होता, जुलाई से, आज ना भंडार हो गए, पन्ना भर गया, गड्ढा लग गई होती मीनिंगों की। और बनती भी रहती बहुत सारी, बहुत सारी बनती रहती, बहुत सारी बनती। आप अपने ही पाठ की जितनी किताबें हैं ना उन सब पाठों के पहले पैराग्राफ की पूरी मीनिंग, दूसरे पैराग्राफ की, ऐसे रोज डेली एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाते करते जाते करते जाते आज बहुत सारी मीनिंग होती। कोई बोले हमको पहले बताया नहीं गया, नहीं भाई सब बताया गया। लोग करना नहीं चाहते हैं, लास्ट में बवाल चाहते हैं। चलिए तो आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें लिखा सुटेबल ग्रेट टाइटल, टाइटल अच्छा टाइटल ढूंढना है, सुटेबल बहुत मस्त, मतलब जो इसको परफेक्ट करता हो। लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, रनिंग, प्लेइंग, फिजिकल एक्सरसाइज। तो साफ दिख रहा है कि डिसिप्लिन के बारे में है तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन में एक तरीका ये है, मान लो कभी लिखने के लिए आ जाए, जैसे समरी और मेकिंग नोट्स में टाइटल लिखने के लिए आता है। टाइटल अब बनाने का तरीका देखिए ना, मान लो हॉबी का बनाना है, हॉबी से रिलेटेड कोई पार्ट चल रहा, मतलब अनसीन पैसेज आया हुआ है, आप इसे बनाइए ना हॉबी,
फिर लिखिए इस तरह बना करके, गुड अवर लाइफ। इस तरह जीवन का अच्छा है ना जो, वो हॉबी है आपकी। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, गुड फॉर लाइफ, जीवन के लिए। इस तरह सेट होता है। अब कभी कभी लिखा रहता है किंग, ऐसे लिखा है द किंग, और लिखा रहता है, किसका नाम लिख दे रहे हैं? अशोका, रामसुख, अशोका। ये एक तरीका है टाइटल सामने वाले को अच्छा बताने का, कि तुमने बोला राजा, अब कौन, अशोका। डायरेक्ट लिखना था द ग्रेट अशोका। इस तरह से। तो आप टाइटल देने का तरीका समझिए। ये बिंदी लगाने का ना सबसे अलग हो जाएगा, कोई नहीं करता ऐसा, सबसे अलग हो जाएगा। जाने दो नंबर। चलिए, वो लोग भी सुन रहे हैं ना सामने जो बैठे हैं। टाइटल देने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज के लिए आप प्रैक्टिस करिए, परीक्षा दिन है, किताब है, डिक्शनरी उठाइए, फॉर्मेट देखिए, मॉडल पेपर ढूंढ लो, प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ लो, और डेली 2 पैराग्राफ पढ़ना है, एक सुबह या एक दोपहर में और एक रात को। उसमें जितने भी मीनिंग नहीं बनती है लिखिए। कोई बोले ना खराब ना खराब, वैसे नंबर पता है त्रैमासिक अर्धवार्षिक में कितनी पानी में। चलिए, तो ध्यान रखेंगे 2 अनसीन पैसेज इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको मिलेगा ऐसे ऐसे वैसे नहीं, ऐसे निबंध, वंडर ऑफ साइंस, हॉबी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, खेलों का महत्व, फेस्टिवल, एनवायरमेंट, जो भी मैंने बता दिया, आपको रेडी करने होंगे। और ऐसे ही रेडी करना, जब तक ये याद ना हो तो हॉबी नहीं याद करना। अगर ये याद हो जाए तो फिर इसको याद कर लेना, दोनों याद हो जाए तो अगला चले आना, और आ जाए तो अगले चले जाना। लेकिन पढ़ सबको लेना है एक बार, ताकि कम से कम हेडिंग तो थोड़ा सा दिमाग में रहे। बोले हमें तो कोई सोर्स नहीं है, कॉन्टेक्ट में वो लेते हैं ना शिवलाल वाले, कॉन्टेक्ट में। इसी तरह से आपका एक लेटर आएगा, और लेटर के अथवा में एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन तैयार करिए ना। भाई की शादी हो रही है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, छुट्टी चाहिए। पत्र लिखना है कि रक्षाबंधन में मुझे घर जाना है, छुट्टी चाहिए। देखो 3 लेटर हो गए। एप्लीकेशन बहुत सारी। सब्जेक्ट चेंज करना, मुझे 11वीं पढ़ रहा था, धोखे से बायो ले लिया, मैथ लेना है। सब्जेक्ट चेंज करना, मजा नहीं आ रही पढ़ने में। फीस नहीं है, घर में किसान का लड़का हो, फीस माफ कर दिया। बोर्ड पेपर मेरे आने वाले हैं, मोहल्ला माई बा छोटी डीजे बजाए पड़ा है। कलेक्टर साहब से कही दिया कि बंद करवा दे 2 महीना के लाने हैं। बैन द लाउड स्पीकर, बैंड नहीं, बैन द लाउड स्पीकर। और देखो क्या क्या चल रहा है। मलेरिया फैली हुई है, जागरूकता फैलानी है, सबको इकट्ठा करके
सर हमको छुट्टी दीजिए 2 दिन की, अपने गांव में मलेरिया फैल गया है, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अभियान निकालना चाहता हूं। मेरी मार्कशीट गुम गई है, डुप्लीकेट मार्कशीट गुम गई है 10वीं की, डुप्लीकेट मार्कशीट मंडल से मांगाऊं है, सर साइन कर लिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, सर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कहा है भंडार पड़ा है सर, ये नहीं बनती है तो नहीं ना याद कर, इन्हीं पहले याद कर लिया। ये बिल्कुल एक धरी है, इनमें से कोई एक मिलना है, जो कह दिया है वो कह दिया, मिलना है सर। यस, कल या परसों मेरी तरफ से काटो कुछ फॉरवर्ड मिल जाएगा कि एप्लीकेशन में सिर्फ खाली जगह रहा करेगी, आप खाली जगह में भर दीजिए कारण, और आपकी एप्लीकेशन तैयार है। चाहे जहाँ उनसे लिखना हो, सिर्फ कारण भरिए, नाम भरिए और डिटेल। कहा आपको फॉर्मेट याद रखना होगा, खाली स्थान में जो कारण बोला हो इस एप्लीकेशन के लिए वही कारण खाली स्थान में भर देना। लाउड स्पीकर लिख रहे लाउड स्पीकर लिख दो, मलेरिया के लिए मलेरिया लिख दो, क्योंकि छुट्टी तो आपको चाहिए, लिख तो छुट्टी के लिए रहे। नहीं वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो आपको खाली कॉपी मिलेगी कोर। चलिए आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इनसे अगर आप लोगों की मेरी पर्सनल कॉपी कक्षा 9th में बन गई थी मेरी पर्सनल कॉपी, जिसमें सारे लेटर एप्लीकेशन जो जो मिल रहा है। दत्त भाई इंग्लिश के दत्ता गुरु जी, हम तो भाई गांव के आदमी, गांव में एक आदमी अगर कोई इंग्लिश जानता है गांव में, हमारे गांव में आसपास में, तो दत्ता गुरु जी का शिष्य होगा तभी जाना था, नहीं तो नहीं जाना है, सीधी सी बात है। तो दत्ता गुरु जी यहाँ लिख दे रहे थे, मुझे याद नहीं था है? इंग्लिश की देन है अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्र में दत्ता गुरु जी सम्मानित है सर। मेरे को अकेले पढ़ाया करते थे ना, कहते थे तुमको फीस नहीं देनी है, तुमको आते बस रहना है, महारत दे देंगे। हाँ 7 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दिया था शुरू से, कहा जहां से नाम से मनाई का नाम शुरू हो, नाउन से लेकर के मेरे को ले गए थे नरेशन तक। फिर 8वीं के बाद छोड़ के चला गया, फिर भी छोड़, जब गर्मी में आया तो फिर क्लास पढ़ने थे, तो गर्मी में वो मुझे को क्लास पढ़ाए। दिस वन कंप्लीटेड नाउ, क्लास तक जाता ही है आदमी। चलिए उनके अभी रखी हुई है, 2007 की रफ मैं अभी रखा हूं, 2007। डू यू बर्थ, तुम्हारा जन्मदिन हो गया था 2009, बर्थ भी नहीं हुआ था सर, आपका जन्म भी नहीं हुआ था जब मैं पढ़ रहा था 7वीं 8वीं। भाई जिस क्लास में मैं रहता था उससे 2 साल आगे सन चलता था, तो मैं 7वीं था तो 2009 चल रहा था, और जब मैं 6वीं था तो 2008 चल रहा था। हाँ तो आपको यहां से ऐसे और लेटर एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट करने ही होंगे, नंबर छापने हैं सर, और नंबर चाहिए। और अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है, पहले चलता था हमारे टाइम में टू द प्रिंसिपल, अब नहीं चल रहे। हाँ टू तो ठीक है, द प्रिंसिपल भी शुरू करोगे तो द प्रिंसिपल तो ठीक है, यहीं से शुरू करना है, फिर सब सब्जेक्ट भी यहीं से, ये लेफ्ट साइड से चिपका दे रहे सगलेन का, सब में लेफ्ट साइड, या एक गैप है अब नहीं हो, या आगे चेंज रवाना जवाना गए। हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, ये सब ये एक सीट में चलेगा, नया मॉडल आ गया ना, नया जमाना नया मॉडल, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। नहीं पता है तो अब पता करिए, जितने भी लेटर एप्लीकेशन लिखिए, मैं 2 दिन का टाइम बिल्कुल रात भर में जितने भी मेरे को निकालने होंगे प्रिंट करके फेंक देंगे यहीं पे, सबको बिल लेना। मैं ऐसे हंसाता रहता हूँ, मुस्कान हंस दे बस हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे फॉर्मेट एक सीध में करना, जो भी याद करना है।
चाहे कुछ भी हो, इस बात का ध्यान। एप्लीकेशन ये हो गया, आपको निबंध ऐसे समझ में आ गया, सेक्शन 2B में मिलेगा। इसमें और चीजें हैं, और 2-3 चीजें हैं। और क्या चीजें हैं, इसी में आते हैं नोट मेकिंग एंड टाइटल नोट मेकिंग को एब्रिविएशन में लिखा जाता है। एब्रिविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मान लो MLA आया है, हो सकता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हो, वहां तुम्हारे उस पैराग्राफ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है, तो आप उसे ये MLA लिखिए सर, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ है, तो आप उसे इसरो लिखिए यहां पे, भले कहीं इसरो का नाम नहीं आया। जो नोट मेकिंग होती है वो शॉर्ट फॉर्म में चलती है, एब्रिविएशन में होती है। और किस तरह से होती है, जैसे मान के चलो कि तुमने पहला पॉइंट दे दिया, कुछ भी लिख दिया, एक हेडिंग बनाइए पहले, उसके बारे में लिखना है आपको। तो 1 पॉइंट सब हेडिंग होगी, 1.1, 1.2, 1.2.1। इसका मतलब यह है कि अब मैं दूसरे वाले को भी कुछ बताना चाहता हूं। यहां कोई ऐसा शब्द आ गया है, ऐसा तुमने वर्ड लिखा है या ऐसी लाइन लिख दी है जिसमें और तुम्हें कुछ पता है, तो 1.2.1 और 1.2.2 और 1.3। अभी तो ये एक था, अभी दूसरा आएगी हेडिंग 2.1 और 2.2। बस इतना ही लिखना है दूसरे वाले में। भले और बनती है या और तुमने छांट लिया, नहीं लिखना, उसको तीसरे में जाने दो। ये तरीका है सामने वाले को आकर्षित करने का, नंबर खींचने के लिए, कि पहले वाले में बताओ थोड़ा अच्छे से, फिर जाने दो अंदर। फिर दूसरे वाले में 2 लिखना है, तीसरे वाले में 1 लिखना है, और नीचे टाइटल मार करके 4 नंबर तो आने हैं, आगे 4 नंबर है। अच्छा लिखिए। कब कैसे अच्छा लिख पाएंगे, जब 15 नोट मेकिंग के आप रीड करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे, तब आपका दिमाग चलेगा कि अच्छा इसको इस तरह से बना के लिखा, मुझे इस तरह से सोचना पड़ेगा, मेरा भी दिमाग ऐसे चलना चाहिए। पहले हो सकता है कि मैं पहले जब पढ़ाता रहूं ना, तो उतना अच्छे से ना पढ़ाता रहूंगा, अब और अच्छे से पढ़ा। क्यों, जब मेरे को समझ में आया कि यार लड़के भाग रहे हैं, नया तरीका लाओ, तरीके में चेंज करो। तो ये है, रीड करिए, कम से कम 15 की हिम्मत तो रखिए कि 15 पढ़ना है मुझे। 4 ओल्ड पेपर, 4 नए पेपर जो मॉडल रहते हैं, और दुनियादारी पेपर ढूंढ डालो, परीक्षा अध्ययन 15 तो मिले नहीं है, 8 तो हो ही जा रहे, 4 के पढ़ना पड़ता। इनके उत्तर देखिए, फिर आप समझिए, फिर एक नया ढूंढिए और खुद लिखने की कोशिश करिए बिना देखे, उसी की प्रैक्टिस करिए। अब आता है, या तो आएगा टॉपिक, 75 वर्ड में लिखिए, या तो नहीं बना है। अब ब्रह्मा विष्णु बोल दे, नहीं बन सका है। और इसी में आता है अ पिक्चर, और फिर कहता है शब्द बनाइए 75 वर्ड में। आता 75 वर्ड के लिए लिख देगा, इंपॉर्टेंट आवर लाइफ ऑफ वाटर, पानी का हमारे जीवन में महत्व। अब बनाइए आप, कोरोना ए डेंजरस डिसीज, कोरोना खतरनाक बीमारी, लिखिए ना। एक लाइन नहीं है, पहली बार कोरोना का केस, इतना इंग्लिश में लिखे गया ना, दांत भी पुर जाएंगे। इट इज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना इन 1961, 1961 में आया था पहला केस। फैला तो अब 2020 में लटोर दे सबका है। 19 का चाल थी, 20 में आ गई थी। 19 की दिसंबर में थी भारत में पहला केस, तमिलनाडु में। तो कोरोना के बारे में लिखना, नहीं जाने कोरोना
कोनरोना बोले कोरोना। वर्ड है, कुछ भी हो सकता है कि क्या ही है, क्या आ जाएगा। अब आप जब आप इसको जाएंगे देखेंगे, देखिए है ना टॉपिक का आया है, अब इसका उत्तर उसने क्या लिखा है, अच्छा इस तरह सोचना पड़ेगा। ऐसे ही मैं सीखता था। नहीं बनती तो रट लो, और नहीं रटते बनती तो लिख लिख के रट लो, लिख लिख के रटते बनती तो लिख के रोज चिपका के पढ़ो। ऐसा होता है। क्या करें, पास तो होने, नंबर ज्यादा लौने, रिजल्ट बनाने, बेस्ट ऑफ 5 है तो जिंदाबाद। ठीक है, जो समझा रहा हूं आप उसे समझिए, खुद मेहनत करनी होगी। ये अंत समय है, अंत समय में जो खड़ा रहता है ना वही जीतता है। फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट तक कौन जाग रहा है, फर्क ये पड़ता है कि लास्ट तक पढ़ कौन रहा है। जागने थोड़ी होगा, जागने से नहीं होगा सर। चलिए, तो इस सेक्शन में 4 टाइप की चीजें मैंने बता दी। एप्लीकेशन लेटर बता दिया, और ऐसे या फिर पैराग्राफ मैंने बोला था, तो ये पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, या फिर पिक्चर को देख के लिखने के लिए आएगा। नोट मेकिंग आपको जाना, मतलब मैं आपको अच्छे ध्यान दिला दे रहा हूं, ये चीजें हैं, आप लोगों अलर्ट हो जाइए, उठाइए, शुरू करिए उनको। अभी उसमें जंग लगा हुआ, थोड़ा ग्रीस व्रीस डालिए, हाँ ना, ठीक बात है। अब आता है मेरा एरिया, अब आता है क्या, मेरा एरिया। मैंने आप लोगों को यहां तक इसलिए पहुंचा दिया कि ये आपका काम है जिसे आपको ईमानदारी से करना होगा। बिल्कुल लग जाइए, अब ताबड़तोड़, नहीं कुछ नहीं होगा ना, ताबड़तोड़ लगी है। सेक्शन बी, सेक्शन ए अनसीन पैसेज 2 क्लियर, बी में 3-4 चीजें हैं, और सी आता है एरिया में 10 नंबर के लिए। कौन सा आ जाएगा 10 नंबर नहीं पता हमको, कौन सा आ जाएगा 10 नंबर नहीं पता हमको। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लाया हूं क्या, टेंस। फॉर्मेट समझिए। अब टाइम कितना हो गया, टाइम देख लेते हैं, है ना, 7 बज रहा है। टेंस मुझे नहीं बता रहा कितने टाइप होते हैं, मैं अभी ये बता रहा हूं टेंस में पढ़ना क्या है, जो वहां आपके पेपर में आने। पहला निगेटिव बनाने के लिए आएगा, दूसरा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आ सकता है, करेक्ट सेंटेंस करने को आ सकता है, रीअरेंज करने को आ सकता है, चेंज इनटू वन टेंस टू अनदर। कोई नाम लिखा होगा, इसका परफेक्ट, परफेक्ट में लिखिए, इंडेफिनिट में लिखा होगा, परफेक्ट में बोलेगा, चेंज इनटू परफेक्ट, जो भी है। फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, कैसा, वर्ब, वर्ब वाली। ये समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक वर्ब क्या है। इन सब के लिए क्या चाहिए आपके पास, इन सब के लिए चाहिए स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ टेंस। आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, कौन सा टेंस है उसका टाइप पता होना चाहिए। बिल्कुल नोट कर लो, निगेटिव बनाना है आपको, टेंस नहीं पता है तो मत करिए। का मतलब अगर दिमाग खराब हो जाएगा, गलत बना के रखे हो तो आगे के नंबर में जहां 1.5 दे रहे थे वहां 1-1 देना शुरू कर देगा, होशियारी मार दिए। इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब नहीं पता, नहीं कर सकते हैं। करेक्ट सेंटेंस करना है, यही नहीं पता कि आईएनजी जोड़ी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाई कि थर्ड फॉर्म लगाई, सिंस लगाई कि फॉर लगाई, समझ पाए, सेल लगाई कि विल लगाए। रीअरेंज, रीअरेंज कैसे, टूटा फूटा जा रहा है, यहां इज पड़ा है, यहां पे होम लिखा है, यहां पे माई लिखा है, और यहां पे दिस, और यहां पे फुल स्टॉप पड़ा है, इसको अरेंज करना है।
इसको अरेंज करना है। तो जिसको पता होगा स्टार्टिंग कैसे होती, दिस, फिर हेल्पिंग वर्ब इज और माई होम फुल स्टॉप, इस तरह से ये रीअरेंज हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अरेंज का मतलब क्या होता है। अरेंज का मतलब ऑब्लिक ऑब्लिक करके रहेगा, आपको सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म सब ढूंढ करके उनका गंगा में विसर्जन करना होगा। चलिए, चेंज इनटू टेंस। अगर आपको ये पहचान में नहीं है कि ये कौन सा टेंस है और उस टेंस की, जिस टेंस में बोला है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, उसका फॉर्म क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। आना तो एक है, इनमें से कोई दो चीजें आएंगे, तीन आएंगी बस, इतने में से कोई तीन चीजें आनी है। बहुत मुश्किल से तीन बोल रहा हूं ना, तो दो तो बिल्कुल फिक्स है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में से कोई एक, चेंज इनटू टेंस से कोई एक करेक्ट, या फिर अरेंज में से कोई एक। फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन है, क्योंकि 5, हाँ सर, ये अभी टेंस से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान 5 नंबर के और इधर बनाने के डू एज डायरेक्ट 5 नंबर की, तो खाली स्थान में चला जाएगा ये टेंस वाला मैटर। फिल इन द ब्लैंक कैसे लिखा रहेगा, यहां पे लिखा है ही, यहां खाली स्थान है, और यहां लिखा है गो, और यहां लिखा है टू द स्कूल, और बोला है, देखिए सर खाली स्थान भरिए, यहां लिखा है गोज, वेंट और गो, भर लो जो मन पड़े, ठीक है ना। इस तरह का देखो, गो नहीं हो सकता है, सब साफ समझ में आ रहा है कि इनडेफिनिट का है। वेंट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, परफेक्ट दिख रहा है क्योंकि ही के साथ एस लगता है, यहां जा सकता है। यस्टरडे होता तो फिर वेंट लगा देते, अगर यहां यस्टरडे होता तो वेंट लगा दे, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म आता है। ठीक बात है, ऐसे मनमानी नहीं लगाना, ये तभी लगेगा जब यहां पर कुछ आपको संदेश दे रहा हो कि पास्ट का टेंस है, नहीं दे रहा है, आप सिंपल उसे गो से कंप्लीट करिए। तो ये आएंगे फिल इन द ब्लैंक में, मतलब वहां पर सीधी सी बात है कि आपको समझना होगा किस टेंस में जा रहा है ये, उनके सारे स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। टेंस, टेंस मैंने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है, अब मेरे पास इन टेंसों को व्यक्त करने के 4 तरीके हैं, इन टेंस को व्यक्त करने के 4 तरीके। पहला तरीका है इनडेफिनिट, दूसरा है कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट का परफेक्ट हो सकता है, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है। इसी तरह से इसके विचार, और इसी तरह से इसके विचार, इस तरह से बन जाते हैं 12। पूरे टेंस के कितने प्रकार, कहें 12। टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट आज जो चल रहा है, पास्ट जो पीछे निकल चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। अब प्रेजेंट में होता क्या, जैसे अभी है, मैं पढ़ा रहा हूं तो कंप्लीट नहीं हुआ क्या, कंटिन्यूअस में चल रहा है। वह पढ़ाता है, उसका काम तो है पढ़ाता है, उसका काम है पढ़ाना, कितनी टाइम पढ़ा रहा है नहीं पता, अनिश्चित है, इनडेफिनिट। वह विद्यालय जाता है, ये तुम्हें थोड़ी पता चला कितनी टाइम जाता है, तो अनिश्चित है कब जाता है, लेकिन जाता है, लेकिन पता नहीं कब जाता है, अनिश्चित है, इनडेफिनिट। कंटिन्यूअस, कहे विद्यालय जा रहा है, जाता है, नहीं कहते हैं वो जाता है, तो फिर कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कहते हैं जा चुका है, घर में तो नहीं आए, बैगो नहीं आए, जूतो नहीं देखा है, मतलब गा है, चला गया, चला गया है,
चला गया नहीं, चला गया है तभी न होगा, चला गया अभी नहीं है, अनिश्चित है, क्या पता गेट के बाहर खड़ा हो, चला गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस जा भी चुका है और नहीं भी, कहे कि बीच रास्ता में है, निकल गया है लेकिन कहे कि मैं आधी दूर तक देखे रहा, जब पछियाने रहा तो मिला रहा रास्ता में, तो जा भी रहा है, पहुंचा भी नहीं है और निकल गया है। इसका मतलब है समय की कंडीशन है, यहां पर आता है समय। समय कैसा, सिंस अथवा फॉर के साथ आता है टाइम, इन सबका यूज बताना हो, सिंस अथवा फॉर का आता है वहां पे। दिन सन समय दोपहर शाम, उनमें है सिंस का काम, बाकी में फॉर, ठीक है ना, इसे ऐसे याद रखे रहना लाइन, दिन सन समय दोपहर शाम, इनमें है सिंस का काम, बाकी में फॉर, ऐसे याद रखे रहना। दिन, दिन का नाम आ जाए, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो इनमें लगा देना सिंस। दिन सन, सन आ जाए 2020, कह दे 2 साल से कौन वाला सन, 2 साल से कौन वाला सन, नहीं पता, फॉर लगाइए, लेकिन 2020 लिखा है, आगे सिंस लगेगा, सिंस 1961, ऐसा। दिन सन समय, समय आ जाए, कहें कितना बजा है, कहें 2 बजा है, 2 o'clock, लगाइए सर सिंस, लेकिन कहें कितना बजे वाला है, कहें 2 घंटा बजे, 2 घंटा बचे, जितना तुम चाहा सब होते 2 घंटा बचे, अब हम ही कहा पता कितना, नहीं अनिश्चित सर 2 घंटे, क्या घंटा बचे, तो समय बजे की नहीं, टाइम आना चाहिए, 7 बजा है, 7 o'clock, सिंस। दिन सन समय दोपहर, दोपहर मतलब सब, मॉर्निंग हो इवनिंग हो नाइट हो, जौन जौन हो सिंस लगेगा सर, निश्चित हो जाता है। शाम हो गई, तुमको पता चल गया कि सूरज डूब चुका है, कुछ पता चल रहा है तुमको, किसी ने बोला नाइट हो गई, मतलब समझ ले कि 8 के पार बात हो रही है, बोले दोपहर हो गई, कहीं 12 बजे के बाद आ है, तुम्हें सुबह हो गई, अच्छा 6 बजे के बाद आ है, मतलब तुमको पता चल जाता है ना, फिक्स हो गया चीजें, इसलिए दिन सन समय दोपहर हो गया, शाम हो गया, बाकी सब हो ही गया, लगभग इन चीजों में सिंस निपट जाता है। आप लोगों को अगर ये डाउट है तो ध्यान रखिएगा, एक आया था इंफेटिक बनाने के लिए तुम्हारे पेपर में, नहीं बना था, इंफेटिक आया था, बहुत आसान होता है इंफेटिक, जब ये टेंस हो जाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। हाँ, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस नहीं है, ये समय के प्रकार हैं, समय इस तरह से चलता है, और ये है टेंस के प्रकार। इतने टाइप का होता है काल, समय 3 टाइप का होता है, जो चल रहा है, जो निकल गया है और जो आने वाला है। ये इस जो चल रहा है वो कितने टाइप से चल रहा है, वो 3 टाइप चलता है, हमें पता नहीं है, हो तो रहा है, चल गया है, ये खत्म हो चुका है, ये हुआ भी है और नहीं भी, चल भी रहा है, आधी दूर गया है, समय के साथ होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। 2 घंटे से नहीं आया है तो समय है, नहीं आओ तो नहीं, आपको क्या करे, ठीक बात है, हटा दे ये सब। अभी और ये टेंस में यही फॉर्मेट है सर, जो भी आना होगा टेंस में यहीं से आएगा, टेंस में यहीं से आएगा। निगेटिव बनता है जनरली इनडेफिनिट में, इनडेफिनिट के पास्ट में, और इंट्रोगेटिव बनता है इनडेफिनिट के प्रेजेंट में और इनडेफिनिट के पास्ट में, इन्हीं का पूछ लेता है वो, ठीक बात है। जिस दिन भी पढ़ेंगे पूरे टेंस एक बार में पूरा पढ़ेंगे, आज यहीं तक रोकेंगे, ज्यादा पढ़ा नहीं पढ़ाना क्या, बोले आधा पढ़ा के अब ध्यान रखना मैं क्या बना रहा हूं, तुम्हारी कॉपी में हो सकता है ना बन पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा, देखना है। हाँ, अरे बोले दे, अब क्या बोल रहे थे, चल रहे ना, चल रहा है।
12 हो गए, एक बार में सब सामने है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आर ही होता है। देखिए प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में कौन सा? इंडेफिनिट। समझ लीजिएगा, उतारने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूं, पहले इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अथवा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू अथवा डज। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये होता है परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट हैज अथवा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? सब्जेक्ट हैज अथवा हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। अब समझ लीजिए ठीक से। नॉट लगता है डू डच के बाद, मेन वर्ब से पहले, इजेमर के बाद और मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले लगता है, हैज हैव के बाद, मेन वर्ब से पहले। यहां हैज हैव के बाद, बीन से पहले, नॉट बीन। हैज हैव के बाद और बीन से पहले नॉट लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड होती है। कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर। परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यहां पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, और जो कि दिखती भी रहती है। यहां पर छिपी हुई देखो ना, यहां पर नहीं दिख रही डिड, यहां पर नहीं दिख रही डू डज। जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है ना तब डू डज आता है, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है ना तब डिड आता है। परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और क्या आएगा इसमें? सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। लास्ट फ्यूचर पे आ गए। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट शैल अथवा विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट शैल अथवा विल प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट
अदर वर्ड। परफेक्ट, परफेक्ट टेंस क्या? सब्जेक्ट शैल अथवा विल प्लस हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट शैल अथवा विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। इनमें से हमें किन किन चीजों को भी ज्यादा पढ़ना है? दिस वन, हाँ हेड कहाँ गया रही है? हाँ क्लास चल रही थी। ओटीपी नहीं आता है इस समय, पता नहीं कल से आ ही नहीं रहा है। 4 लोगों के भरा था मैं तो आता था, अब कल नहीं आया। सर्वर क्या है, ये बादल की वजह से भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और दोपहर में मैं भेजा तो गया है, जब दोबारा चालू किया तो फिर आता ही नहीं है। तो देखिए अभी अब नाइट में हो सकता है सर्वर अगर ठीक रहे, मौसम के कारण वो हो जाता है। क्या जियो की सिम है तो तुरंत आ जाता है, और नहीं भी रही तो फिर हो गया लेट आया, या जब टाइम निकल जाता है तब आता है ओटीपी। हाँ लिमिट रहती है ना उसमें, मिनट 1 मिनट ही टाइम रहता है। हाँ तो देखिए अभी जब करूंगा तो पहले फोन लगाऊंगा, फिर मैं भेजूंगा नाइट है ना। हाँ चलिए, अरे बंद हो गया, चल रहा है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इन सब से आता है। कन्वर्ट कहां करने के लिए आता है? इनडेफिनेट से सीधे परफेक्ट में बोलता है, इनडेफिनेट से सीधे परफेक्ट में बोलता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रेजेंट कहां गया रे? परफेक्ट में, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट परफेक्ट में चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी कहां पे हैज हैव लगता है, क्या लगता है, किसके साथ कैसे लगता है। अब मैं 2-3 चीजें कवर करने वाला हूं। ये टेंस आपके पास होना चाहिए दिमाग में, दिमाग में बिल्कुल सब सेट होना चाहिए। जैसे आई हैव मेमोराइज्ड, सो यू हैव ऑलरेडी मेमोराइज्ड, आपको सेट होना चाहिए। जिसको नहीं आता है 3 बार चार्ट बना के लिखिए, बढ़िया अच्छे से आने लगेगा।